बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल से रिलेटेड है। आप लोग इस टॉपिक को मुकम्मल देखें और इसको समझें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी एफर्ट जो है वो पसंद आएगी और आप लोग इसको समझने के काबिल होंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं GTM। क्या कहते हैं जी? GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें ट्रांसलेट किया जाता है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड, CM। इसको हम क्लासिकल मेथड का नाम भी देते हैं। दिस इज वन ऑफ द ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के लिए ये एक पुराने तरीक़ाकार में से एक है। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन दिस मेथड टीचर ट्रांसलेट्स ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस इनटू मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स। कि टीचर का काम क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, कि वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स की मदर टंग में, अगर स्टूडेंट चाइनीज है तो वो चाइनीज लैंग्वेज में, अगर स्टूडेंट्स उर्दू समझते हैं तो उर्दू लैंग्वेज में, अगर स्टूडेंट्स कोई और जबान समझते हैं, फ्रेंच समझते हैं, यानी उनकी अपनी मदर टंग में उनको टीच किया जाता है। तो इसीलिए इसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का नाम देते हैं। इसमें सबसे अहम जो बात आती है वो है टेक्स्ट बुक की, कि टेक्स्ट बुक इस पर बड़ा ऑक्युपाई रखती है। उसका बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक का बहुत डोमिनेंट होती है, ऑक्युपाइज है, क्योंकि किताब जब तक नहीं होगी तो टीचर ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि किताब का होना, और किताब बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं, GTM के कुछ मेरिट्स हैं, खूबियां हैं इस मेथड की, टीचिंग ऑफ इंग्लिश के, कि जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसके मेथड में अगर हम बात करें तो कुछ इसकी मेरिट्स हैं। इसकी मेरिट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज इकोनॉमिकल एज इट सेव्स टाइम। टाइम की बड़ी बचत होती है। टीचर क्लासरूम में आता है, क्लासरूम में आया, उसने ट्रांसलेट किया, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स, और चैप्टर बच्चों को पढ़ा दिया, तो ये ट्रांसलेशन हो गई। तो ट्रांसलेशन मेथड जो है, तो इसलिए ट्रांसलेशन तो जरूरी है। ट्रांसलेशन उनकी मदर टंग में होती है, तो इसलिए जल्दी से वो 2 से 3 पैराग्राफ ट्रांसलेट कर देते हैं उनकी मदर टंग में, और बच्चों का लेक्चर हो जाता है। तो इसीलिए इट इज सेव्स टाइम, ये टाइम सेव करता है। सेकंड, इनहांस स्टूडेंट्स वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी इससे बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड है। टीचर जो है वो ट्रांसलेट करता रहता है, लफ्ज टू लफ्ज बच्चों को मीनिंग्स बताता रहता है, जिस वजह से बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उनकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर बेटा आप लोगों से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप लोग नोटबुक अपने पास रखें और इन पॉइंट्स को, जो मेरिट्स हैं, आगे हम इनकी डीमेरिट्स को भी डिस्कस करेंगे, इनको नोट डाउन करते रहें। होपफुली आप लोगों के पेपर्स में इंशाल्लाह इस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर आ जाते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग, अल्फाज जो है उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनकी वर्ड्स की, उनके मीनिंग्स की, वो उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन, हमेशा जो है वो पहले नोन टू अननोन की तरफ जाया जाता है, यानी जो चीज पहले हम जानते हैं, मिसालों से एक्सरसाइज करवाई जाती है बच्चों को। एक्सरसाइज करवा के मिसालें नहीं दी जाती, बल्कि एग्जाम्पल से एक्सरसाइजेस की तरफ जाया जाता है। फ्रॉम नोन टू अननोन, पहले स्टूडेंट्स कोई बात जानते होते हैं, फिर उनको आगे जब वो लेके जाते हैं तो फिर बच्चे जो है वो अननोन की तरफ जाते हैं। बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, जो ग्रामर के रूल्स हैं उनकी अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाती है इस मेथड के थ्रू। बच्चे जो है वो ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, क्योंकि 2 चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं, एक है ग्रामर, एक है ट्रांसलेशन। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM जिसे हम कहते हैं, इसको क्लासिकल मेथड का नाम भी दिया जाता है। तो इसलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामेटिकल रूल्स को भी बेहतर तरीके से बयान किया जाता है। कैन बी यूज्ड इन ऑल सिचुएशंस, जो भी सिचुएशंस हो, जितनी भी सिचुएशंस हो,
हर सिचुएशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए किसी किस्म के कोई एक्सपेंसिव मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो है वो किस एटमॉस्फेयर में बैठा हुआ है, स्टूडेंट्स की क्या पोजीशन है, जो भी कंडीशन हो बच्चों को बिठा लें, आप उनको ट्रांसलेशन करवा दें। दिस मेथड वुड बी क्लियर। सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बड़ी क्लासों के लिए भी सुटेबल है, कोई इतना मसला नहीं होता। स्टूडेंट जो है क्योंकि वो उनको उससे लेक्चर देना होता है, उनको ट्रांसलेट करके सुनाना होता है, तो इसीलिए इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस नहीं करना पड़ती, टीचर को फेस करना नहीं पड़ती। तो ये सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस भी है। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो एक्सपेंड वोकैबुलरी ऑफ चाइल्ड, बच्चों की वोकैबुलरी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड है, तो ट्रांसलेट करते हैं तो उसके साथ साथ बच्चों को जो है उनसे मुतल्लिक अल्फाज जो है उनके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस मेथड आल्सो इंक्रीजेस द वोकैबुलरी ऑफ द चिल्ड्रन। नाउ वी गो टू द डीमेरिट्स ऑफ जीटीएम। जीटीएम की अब डीमेरिट्स क्या क्या हैं, खामियां क्या क्या हैं। पहले हमने डिस्कस किया खूबियों के मुतालिक, अब हम बात करते हैं उनकी खामियों के मुतालिक कि डीमेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नोर्ड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कि ये मेथड जो है ना मुकम्मल तौर पर रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को और स्पीकिंग स्किल को इग्नोर करता है। इसमें हमें हर किस्म के प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। तो ये स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर करता है। सेकंड है इग्नोर आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। आर्टिकुलेट वैसे कहते हैं बोली को, आर्टिकुलेशन जबान, लैंग्वेज जो बोलते हैं, इंटोनेशन लबो लहजे को कहते हैं और प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज को कहते हैं। ये इनको भी मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता है क्योंकि साफ ज़रा ट्रांसलेशन मेथड है, टीचर आता है ट्रांसलेट करके वो क्लास में अपना फ़र्ज पूरा कर लेता है, तो इसीलिए वो फिर आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन इन अल्फाज की तरफ नहीं जाता, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इनकरेजेस ट्रांसलेशन, क्योंकि ये ट्रांसलेशन को इनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है, तो बच्चे जो है ना वो अच्छे तरीके से उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाते। ट्रांसलेशन तो वो कर लेते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज को वो बेहतर अंदाज में नहीं सीख पाते, जिस वजह से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। अगेंस्ट द मैक्सिमम फ्रॉम होल टू द पार्ट, हमेशा क्या होता है कि हमें पार्ट्स पहले डिस्कस करना होता है, फिर हम होल की तरफ जाते हैं, लेकिन ये होल टू द पार्ट को डिस्कस नहीं करता, उस मैक्सिम को, उस मकूले के बिल्कुल अगेंस्ट है, फ्रॉम होल टू द पार्ट। इंग्लिश इज टॉट बाय रूल्स नॉट बाय यूज, यहां पर क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो जीटीएम के थ्रू, रूल्स के थ्रू सिखाई जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश का क्या इस्तेमाल है, डेली यूसेज में हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके मुतालिक बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता। सिर्फ बच्चों को जो है ना वो रूल्स सिखा दिए जाते हैं, उसका यूज जो है वो नहीं सिखाया जाता। डल एंड इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, एक तो डल है और गैर दिलचस्प है, कोई दिलचस्प नहीं है। बच्चे जो है वो क्या होता है, आगे मैंने एक और पॉइंट भी बनाया है जिसको हम सेम भी कर सकते हैं। डल एंड अनइंटरेस्टिंग, स्टूडेंट्स बिकम डल एंड पैसिव, और स्टूडेंट्स क्या होता है वो पैसिव लिसनर बन जाते हैं, वो सुनते हैं, अफसुर्दा बैठे होते हैं, सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल डल हो जाते हैं और पैसिव हो जाते हैं। तो डल एंड अनइंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बिकम डल एंड बिकम अ पैसिव लिसनर। लास्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, इंक्रीज क्रैमिंग हैबिट्स, क्रैमिंग कहते हैं रट्टे को, रट्टे की आदतों को ये बढ़ाता है, क्रैमिंग हैबिट्स को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो ये बहुत जो है ना एक कहें तो गलत पॉइंट है कि बच्चे जो है वो क्रैमिंग ना सीखें। मैं अपने लेक्चर्स में अक्सर बच्चों के लिए ये सजेशन देते रहता हूं कि बेटा हमेशा कंसेप्चुअल स्टडी करें, आप लोग क्रैमिंग को ना देखें। अगर आप क्रैमिंग करेंगे तो फिर आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो उस वक्त तो आपको याद हो जाएगा लेकिन बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो क्या है कि वो क्रैमिंग को इंक्रीज करता है, जो कि गलत है और ये जीटीएम की डीमेरिट में आती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट्स थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जीटीएम के, उसकी डेफिनेशन, उसकी मेरिट्स और उसकी डीमेरिट्स, ये तमाम हमने काफ़ी थॉरोली इनको स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।